गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके थे कि हम एक्सरसाइज 4 पे आ गए हैं और अप टू क्वेश्चन नंबर 4 हमने सारे क्वेश्चंस कर भी लिए हैं। और मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको सारे क्वेश्चंस अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। मैंने आपको दो टर्म्स बताए थे, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, मतलब कम से ज़्यादा की ओर, छोटे से बड़े की ओर। तो असेंडिंग का मतलब होता है कम से ज़्यादा की ओर, ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ना। तो अब कम से ज़्यादा की ओर मतलब सबसे पहले हमें इनमें स्मॉलेस्ट नंबर आइडेंटिफाई करना होगा। सबसे पहले देखना होगा कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है असेंडिंग डिसेंडिंग आइडेंटिफाई करने का, वो ये होता है कि यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर। सबसे पहले ये देखिए कि इन सारे नंबर्स में डिजिट्स कितनी कितनी हैं, किसी में कम ज़्यादा तो नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. So all these four numbers containing equal number of digits. चारों नंबर में जो डिजिट्स हैं वो इक्वल है। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई द नंबर विच इज़ द स्मॉलेस्ट इन द ग्रुप। अब इन चार नंबर के ग्रुप में जो सबसे छोटा नंबर है, सबसे पहले हम उसे लिखेंगे। देखिए, इट इज़ 20 20 20 20। 20,000 सब में कॉमन है ना। उसके बाद 200, 800, 28 एंड 82। तो आप अपने कॉमन सेंस से पता कीजिए कि 280 बड़ा होता है, 820 बड़ा होता है। ये तो 100 में भी दिए हैं, लेकिन इसमें और इसमें कोई भी 100 का प्लेस नहीं दिया है। मीन्स देयर इज नो एनी 100th प्लेस इन दीज टू नंबर्स। इसका मतलब जो छोटा नंबर होगा वो इन दोनों में से होगा। अब देखिए, इट इज़ 20,028 एंड इट इज़ 20,082। अब यहाँ देखिए, 28 छोटा है या 82 छोटा है। काउंटिंग में सबसे पहले 28 आता है, उसके बाद 82 आता है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया, 20,028। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 20,028। इसके बाद देखिए, अब 20,028 से बड़ा कौन सा था, 20,082, क्योंकि इनमें तो 100th प्लेस भी है, लेकिन इसमें 100th प्लेस पे 0 है। तो आप खुद देखिए, 2 बड़ा होता है, 2 छोटा होता है, 8 छोटा होता है या 0 छोटा होता है। क्या छोटा होता है, 0। इसलिए सेकंड नंबर पे हम इस नंबर को लिखेंगे, दैट इज 20,082। क्लियर स्टूडेंट्स। अब ये दो हमने कर लिया आइडेंटिफाई। दो नंबर और बचे, दैट इज 20,280 एंड 20,820। देखिए, 20 तो यहाँ पे भी कॉमन है, लेकिन 20 के बाद इधर है 200 और इधर है 800। तो 200 छोटा होता है 800 से, इसका मतलब थर्ड नंबर पे हम ये वाली डिजिट लिखेंगे, 20,280। और लास्ट कौन सा बचा, 20,820 है ना। तो लास्ट हम लिख देंगे 20,820। क्लियर स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमें इन डिजिट्स को अरेंज करना है, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। आइए सॉल्व करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में भी सबसे पहले देखिए, क्या इन चारों नंबर में सेम नंबर ऑफ डिजिट है। यस, दिस नंबर कंटेन्स 5 डिजिट, इट ऑल्सो, इट ऑल्सो, इट ऑल्सो। मतलब इन चारों में ही 5 डिजिट हैं स्टूडेंट्स। अब आइए देखते हैं, इट इज़ 89,000,
it is 87,000, it is 84,000, it is 89,000। तो हमें सबसे पहले तो ये ही समझ में आ गया कि ये 89,000 है, ये 87,000 है, ये 84,000 है और ये 89,000 है। तो 84,000 वाला नंबर सबसे छोटा होगा, क्योंकि 89, 87 और 84 में सबसे छोटा 84 होता है। तो हमें फर्स्ट नंबर पता लग गया, वो क्या बन गया, 84,571। So we write 84,571 at the first place. Come to next. अब नेक्स्ट क्या बचा, 89, 87, 89। तो ये भी ऑब्वियस है कि 89 और 87 में छोटा क्या होता है, 87,000। सो इट विल कम एट द सेकेंड प्लेस। नाउ रिमेनिंग टू नंबर्स आर 89,728 एंड 89,185। दो नंबर बचे। देखिए 89,700 है और इधर 89,100 है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 700 बड़ा होता है और 100 छोटा होता है, इसलिए थर्ड प्लेस पे आ जाएगा 89,185। एंड रिमेनिंग क्या नंबर बचा, 89,728, जो कि इन चारों में सबसे बड़ा है, वो आ जाएगा लास्ट में 89,728। देखा स्टूडेंट्स, आपने असेंडिंग ऑर्डर में क्या समझा, हम छोटे से चलते चलते बड़े तक पहुंचते हैं। सबसे पहले हम छोटा नंबर लिखते हैं और सबसे एंड में हम सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं। तो इस तरीके से आपको ये तीनों क्वेश्चंस असेंडिंग ऑर्डर में अपने आप अरेंज करने हैं। ये मैं सॉल्व इसलिए कर रही हूँ जिससे कि आप लोगों को समझ आ जाए, लेकिन जब आप फेयर नोटबुक में काम करें तो अपने आप करें। ठीक है स्टूडेंट, आइए एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। इट इज़, पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करो, 3 and 3 6, 6, 6 and 6। All the four number contains 6 digits. Now let's identify the smallest number. So it is 3 lakh, 4 lakh, 5 lakh and 4 lakh। तो 3, 4, 5, 4 में मुझे समझ आ गया कि सबसे छोटा 3 लाख वाला नंबर होगा। तो मैं सबसे छोटा नंबर फर्स्ट नंबर पे लिख दूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए 4 लाख, 5 लाख, 4 लाख। तो मुझे पता है कि जो 5 लाख वाला नंबर है वो सबसे एंड में आने वाला है, क्योंकि 4 से बड़ा 5 होता है। तो 5, अब इन तीनों में 5 लाख सबसे बड़ा है, तो ये तो सबसे एंड में आ जाएगा। लेकिन अब मुझे डिसाइड करना है कि कौन सा नंबर सेकंड प्लेस पे आएगा और कौन सा नंबर थर्ड प्लेस पे आएगा। देखिए इट इज़ 4 लाख, इट इज़ ऑल्सो 4 लाख, इट इज़ 17,000 एंड इट इज़ 28,000। समझ आ गया, ये तो 17,000 है और ये 28,000 है। तो 17 छोटा होता है 28 से, इसलिए हम इस नंबर को पहले लिख लेंगे स्टूडेंट्स। फिर 4,28,000 एंड लास्ट क्या बचा, 5,28,470। तो हम इसे इधर लिख। क्लियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको असेंडिंग ऑर्डर में इन 3 क्वेश्चंस को अरेंज करना है। और आप लोगों का होमवर्क है कि आप क्वेश्चन नंबर 5 खुद से अपनी समझ से अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करोगे।